जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर सक्सेस पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज से कंप्लीट मैथ करेंगे और आज का पहला चैप्टर शुरू करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से शुरू करते हैं। चलिए तो सीधा सीधा हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 90 है और के का की मतलब मैथ में गुणा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे गुणा। 50 है 50%, परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, इसको हम लोग बटा में 100 लिख देंगे। और का गुणा 80 है 80%, का मतलब बटा में 100, यहाँ पर 100 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग 1 2 3 तीन से 1 2 3 इकट्ठा करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से करेंगे, यहाँ से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है। 9 इसे 5 और 8 को गुणा करेंगे कितना होगा 40, इसको लिख देंगे बटा में 10, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो घटा देंगे, कितना होगा 9 चौके 36, तो इसका हुआ 36 आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। अगले सर करते हैं, ठीक। एक्स जैसे कि अगले क्वेश्चन में बताए थे, का मतलब गुणा, तो गुणा कर देंगे इसको, गुणा 35 देंगे, परसेंट का मतलब बटा में 100 दिया है। एक्स का 35% 140 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का 35% 140 है, यानी कि एक्स का 35% बराबर 140, ठीक है। 140 कर देंगे और यहाँ से हम क्या करते हैं 5 से करा देंगे इसको ना, 5 से 7 बार में कटेगा, ये 5 से 20 बार में, ठीक है। और यहाँ से 7 से कराएंगे तो 7 से एक बार में, 7 से अभी कटेगा 20 बार में। यहाँ से एक्स का मान इधर डिवाइड किया है यानी कि भाग किया है, इधर जाएगा तो गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, इसका आंसर 400 होगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि x के 24% का 10% का मान 240 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x के x है तो x लिख देंगे, ठीक है। के का की का मतलब गुणा, तो गुणा लिखेंगे 24% का मतलब बटा में 100, का मतलब गुणा 10% है तो 10 बटा में 100, 10 बटा में 100 लिखते हैं इसको। का मान 240 है, यानी कि इसके बराबर कितने 240 है, ठीक है। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो घटा देंगे इसको, 24 यहाँ से इसको कटा 24 से ये 10 बार में कट जाएगा। यहाँ से लिखेंगे x बराबर 10 है 10, इधर से जो भाग है जाएगा तो गुणा करेगा तो 100 से गुणा, फिर ये 10 है यहाँ भाग दे रहा है जाएगा तो गुणा करेगा, यहाँ से 10 इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 जीरो दे देंगे 2 3 4, ये रहा है इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यदि a का 40% b के 64% के बराबर है, तो a अनुपात b क्या होगा। तो चलिए आप लोग लगा कर दिखाइए, आप 10 सेकेंड या 15 सेकेंड टाइम दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा 15 सेकेंड में आप लोग इसको लगाइए, 15 सेकेंड बाद हो सकता है, ठीक है। लगाइए। तो चलिए हम लोग आधा किया होता है, हम लोग लगा लिए होंगे, तो हम लोग लगाते हैं इसको। दिया है ए का मतलब गुणा 40% का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। और दिया है बी के 64% के बराबर, क्या है बराबर है, इसको क्या करेंगे बराबर, ठीक है। बी के की मतलब गुणा हो गया 64%, 64 का मतलब क्या होता है 64 बटा में 100, ठीक है। जब बराबर होता है तो नीचे हर से हर को काट सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से 100 से 100 को काट देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो काटेंगे हम लोग इस 8 से काट देंगे, इसको 8 से काटेंगे तो ये 5 बार हो जाएगा, ये जाएगा 8 बार, ठीक है। इसको गुणा कर देंगे, कितना होगा 5a बराबर इधर से क्या होगा 8b, ठीक है। अब हमसे पूछा है a अनुपात b, तो यानी कि a ऊपर है तो ऊपर रख देंगे इसको a को, ठीक है। b से इधर b को नीचे ला देंगे b, और 8 कहाँ है इधर है तो 8 को इधर छोड़ देंगे, और 5 क्या है गुणा है, इधर गुणा है तो उधर क्या करेगा भाग करेगा, यानी कि ये हो गया। तो इसका आंसर होगा क्या a अनुपात b बराबर 8 अनुपात 5। तो ठीक है देखते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक है, तो यदि आप लोग को हमारा पढ़ाई अच्छा समझ में आ रहा होगा तो कृपया करें आप लोग लाइक और कमेंट से शेयर करें, जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसको दिया है 0.002 का कितना परसेंट है। ठीक है, अगले हल करते हैं इसको। ये 0.002, ठीक है, का कितने का 0.12, तो इसको हर में लिखेंगे, जिससे तुलना होता है इसको नीचे लिखते हैं। 0.1 का यानी कि 1 का, इसका तुलना परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 से, गुणा कितना 100 से गुणा, ठीक है। दशमलव ऊपर कितने अंक पर है 1 2 3, नीचे कितना है 1 2, ऊपर 3 अंक पर है तो नीचे हम लोग 1 2 3 0, 1 पर 3 जोर से लिखेंगे। और नीचे नीचे कितना है 1 2 2 0, 2 दशमलव है तो हम लोग 2 0 यानी कि 100 से ऊपर गुणा कर देंगे। ऊपर दशमलव है तो नीचे से गुणा करेंगे, नीचे है तो ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे 1 2 3, 3 जोर से 1 2 3 0 कटा देंगे, ठीक है। और यहाँ से दशमलव क्या हो गया, हट गया, ठीक है। यहाँ से 2 बचा, 2 से कितने बार में 6 बार में, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 10/6, ठीक है। यहाँ से क्या 2 से कटा देंगे, कितना होगा 5/2, ये क्या होगा आंसर। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, इस क्वेश्चन में दिया है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, यानी कि प्रतिशत है। तो इसको हम लेंगे, ठीक है। 80 मीटर तो 80 मीटर लिखेंगे 80 मीटर, ठीक है। ये दिया 5 किलोमीटर तो लिखेंगे क्या 5, ठीक है। किलोमीटर को मीटर मतलब कि क्या करते हैं 1000 से गुणा करते हैं, इसको हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1000 से गुणा हो गया, मीटर में हो गया तो इसको मीटर लिख देंगे, ठीक है। और परसेंट बदलना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा करते हैं, कितने से 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से क्या करते हैं 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो क्या करेंगे यहाँ से कटा देंगे, ठीक है। मीटर से मीटर कट जाएगा, कितना बचा 8/5, इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना होगा 1 बार हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 यानी 1 दशमलव 1 जीरो बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, तो 6 5 30 यानी कि 6 बार हो जाएगा, इसमें कितना होगा 1.6%। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है क्वेश्चन दिया है 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है। क्या दिया 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे 12 घंटे, ठीक है। घंटे को यस लिख देना है, ठीक है। 12 घंटे और 3 दिन है तो उसको लिखेंगे 3, नीचे क्यों 3 दिन है क्योंकि 3 दिन से तुलना हुआ है। 12 घंटे 3 दिन का कितना, जिससे तुलना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 3 दिन, एक दिन में कितने घंटा 24 घंटा, इससे 24 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 24 गुणा किया हूँ। और परसेंट में यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। 24 घंटा होता है इसे 24H, ठीक है। यहाँ से कटाएंगे हम लोग किससे 12 से 24 को कटा देंगे, 12H से 24H कटेगा कितने बार में 2 का 2 से इस हम लोग किसको 100 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 100 यानी कि 50, कितना होगा 50/3, कितना होगा 50/3, 50/3 को हम लोग भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया, वेतन में प्रतिशत वृद्धि की याद कीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि महेश का पहले वेतन 2 लाख रुपए था, अब 2 लाख से बढ़कर कितना हो गया है 2,40,000। तो ये पूछा है कि 2,40,000 कितने प्रतिशत यानी कितने अधिक बढ़ा है तो 40,000। तो पूछा इसी कहने का मतलब ये होगा कि 2 लाख का 40,000 कितने परसेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक। पहले कितना था महेश का वेतन 2 लाख था, अब कितना होगा 2,40,000, तो कितना बढ़ा 40,000 यानी 40 1 2 3 0 40,000 हो गया। कितने से बढ़ा है 24,000 से बढ़ा है या 20
सॉरी 2,40,000 को बढ़ाया या 2 लाख से बढ़ाया? तो पहले क्या था 2 लाख, 2 लाख से बढ़ाया ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 लाख नीचे लिखेंगे। कितना 2 लाख, ये क्या हुआ 2 लाख। ठीक है, तो पूछा 40,000 2 लाख का कितने परसेंट है, यानी कि प्रतिशत वृद्धि थी। वृद्धि कितना हुआ है 40,000। इसको परसेंट बदलने के क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से यहाँ से गुणा कर देंगे, कितना 1 2 3 4 5, 5 जीरो से क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 5 काट देंगे और 2 से 40 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20% की वृद्धि हुई। महेश की वेतन कितना वृद्धि हुआ है 20% की वृद्धि हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दिया है विक्की की आय 42,800, कितना दिया है 42,800, 42,800 रुपये से घटकर 37,236 रुपये हो गई। उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी कि कमी ज्ञात कीजिए। क्या है प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को हम देते हैं 30 सेकेंड, इसको लगा कर दिखाइए हमें, और आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, हम लोग देखेंगे इसको। चलिए, तो हम लोग का आपका टाइम स्टार्ट हुआ, देख रहे हैं टाइम। तो आशा करता हूँ कि आप लोग लगा लिए होंगे और हम लोग इसको लगाते हैं। चलिए, क्या क्या विक्की की आय 42,800 रुपये से घटकर कितना हो गया है 37,236 रुपये हो गए। ठीक है, उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। अगले सवाल में क्या था प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, इसमें क्या करना है प्रतिशत कमी ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितने रुपये कमी हुआ है हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, दिया है 42,800। ठीक है, कितने रुपये हो गया हो गया 36,236, 37,236। इसको क्या करते हैं माइनस करेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना 4, यहाँ से 9, 9 में से 6 माइनस करने तो जानते ही होंगे लोग। चलिए, यहाँ से 5, यहाँ से कितना बचे 11, 11 में 7 यानी कि 4,564 रुपये की क्या हुआ है उसकी कमी हुई है। ठीक है, कितना 4,564 रुपये की कमी है। कितने पे हुआ है पहले कितना था 42,800, यानी कि हम लोग को हर यानी कि नीचे हर में कितने लिखना है 42,800, 42,800। परसेंट भी पूछा है ना प्रतिशत कमी, तो हम लोग परसेंट बदलने क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से क्या कर देंगे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे इसको कटाएंगे, तो इसको हम लोग 4 से कटाएंगे। ठीक है, 4 से कटाएंगे तो 4 एक में 4। ठीक है, 5 हुआ 4 एक में 4, एक बचा 16 हुआ 4 चौके 16 और 1, इसको कटा देंगे 4 एक में 4 जीरो, ये कितना हुआ 4 7 28, यानी कि 107 हुआ। तो इससे कटाएंगे देखिए कितने बार जा रहा है, तो कितने बार जाएगा यहाँ से इसको कटाएंगे कितने से कटा दे जाए 107, 107 कितने से कटेगा। चलिए एक लाइन इसको थोड़ा नीचे लिख लेंगे 1141 बटा में 107, यहाँ से इसको चेक कर जाए 4 एक में 4, 4 एक में 4 ये बचेगा 4 4 एक में 4, 11 41 किससे कटाएंगे हम लोग इसको 3, तो हम लोग को 107 से कटाना है इसको, तो ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे लग रहा है कहीं चेक करना पड़ेगा कहाँ गलत आ गया, क्वेश्चन तो गलत नहीं गलत 4 एक में 4, 4 एक में 4, 4 से उसको 4। ठीक है, यहाँ से कट नहीं रहा है तो माइनस थोड़ा देख लीजिए एक बार, यहाँ से 10, 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा 4, यहाँ से बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6। ठीक है, यहाँ से बचेगा 7, एक हासिल लिया था कितना होगा 7 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यहाँ कितना है 2, एक हासिल रहेगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो 4 नहीं 5, यहाँ पर क्या होना चाहिए था 5 होना चाहिए था, यहाँ से 5, 3 में से 3 जाएगा तो 0। तो हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पर 5 लिखेंगे, कितना
5 लिख देंगे इसको। तो इसको हम लोग फिर से घटा देंगे 4 से। 4 एक में 4, कितना बचा 1, एक यहाँ रहेगा 15 होगा, तो 4 थे यानी कि 3 बार में कितना होगा 12, 3 बचेगा तो यहाँ पर 36 होगा, तो 9 बार में 36 और 1 बार में कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ थोड़ा सा देखेंगे 13 91, तो अब 13 7 91 इसको हम लोग कटा देंगे, कितने बार बन जाएगा 13, यानी कि क्या हुआ 13%। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ था घटाने में, यहाँ से 4 हो गया था, 5 होना चाहिए था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य 1,25,000 रुपये था। ठीक है, इस वर्ष कितना, इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई। कितने परसेंट की, 30% की कमी आई। इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य रुपए में क्या है, यानी कि जो 30% कम हुआ है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मूल्य होगा, इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य वो क्या है, ये पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम आप लोगों को 30 सेकंड के लिए टाइम देते हैं। आप प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम लोग आपको 30 सेकंड का टाइम दिया करेंगे, क्योंकि आप लोग जो भी बेसिक थोड़ा था नॉर्मल सवाल वो सब आप लोग का हो गया है। चलिए आप लोग का समय 30 सेकंड पूरा हो चुका होगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग इस सवाल को सॉल्व ही कर लिए होंगे। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या दिया है, पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य कितना 1,25,000 रुपये था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई है। ठीक है, इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य क्या है, तो इसको हम लोग दो तरह से कैसे लगाएंगे। इसको देखेंगे क्या दिया 1,25,000, मान लेते हैं कि बाइक का मूल्य नहीं, मानना क्या है दिया ही है कितना 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 हो गया है। ठीक है, क्या क्या है कि इसके इस वर्ष मूल्य में 30% की कमी आई, यानी कि पहले कितना था 100% था, अब कितना हो गया 30% कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 70%। पहले कितना था 100%, अब कितना होगा 70%। 70% कैसे हुआ है, पहले 100% था उसमें से हम 30% की कमी की, यानी कि कमी हुई तो कमी करेंगे, कितना हो जाएगा 70%। अब क्या होगा इस वर्ष इस बाइक का मूल्य कितना हो जाएगा 70%। इसका 70% ज्ञात करना, इसका मतलब क्या है, इसका 70%, 70 हो गया परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो हम लोग 100 लिखेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे, 1 2 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, और 7 के पढ़ेंगे कितना 5 बार में, 7 5 35, 35 का 5 हासिल यानी कैरी कितना होगा 3। ठीक है, 7 गुना के 14, 14 3 17, 17 का 7। ठीक है, हासिल यानी कि कैरी कितना हो जाएगा 1, 7 एक में 7, 7 1 8। ठीक है, तो क्या होगा इतना रुपए हो जाएगा। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का मूल्य क्या होगा 87,500, यानी कि कितना कम हुआ है, यहाँ से 25 और 25 यहाँ से कितना हो जाएगा 50,000 रुपये इसका कमी हो गया। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया क्या है, एक भिन्न क्या है 4/5, 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया 4/5 को 5/6 कर दिया गया है। भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तित कर दिया गया है यह ज्ञात करना है। ठीक है, कितना प्रतिशत परिवर्तित कर दिया गया, तो चलिए आप लोग इस सवाल को लगाइए। आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहे हैं।
चलिए आप लोग का 30 सेकंड हो गया होगा और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग ये सवाल को सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं कर पाए होंगे तो आप देखिए इसको हम कैसे करते हैं। दिया है क्या, दिया है एक भिन्न 4/5 को कितना कर दिया गया है, 5/6 कर दिया गया। ठीक है, भिन्न कितना है 4/5, इसको कर दिया कितना गया है 5/6, 4/5 से 5/6 कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे कितना है 5 और 6, 5 और 6 है, 5 और 6 का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, 5 और 6 का एलसीएम। ठीक है, 5 का 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हुआ। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, एलसीएम नीचे वाला के दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 30 होगा। 30 से क्या करेंगे, दोनों में 30 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें कर देंगे 30 से गुणा, ठीक है ना, और इसमें भी 30 से करेंगे। ठीक, इसको कटाएंगे तो कितना बार कटेगा 6 बार। ठीक, कितना हो जाएगा 24, 24 से कितना हो गया कम है, 24 से इसको कटाएंगे कितने बार जाएगा 5 बार में कट जाएगा। तो 5 के पढ़ाएंगे 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 25, कितना होगा 25। ठीक है, तो पहले संख्या क्या थी, ये भिन्न था, अब संख्या में हो गया। पहले भिन्न कितना था, भिन्न का मान 24 यानी कि संख्या का मान क्या 24 था, अब कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, पहले 24 था अब कितना हुआ 25। तो वो इसका कहना था प्रतिशत परिवर्तित ज्ञात कीजिए, यानी 24 से 25 हुआ है, कितना बढ़ा है 1, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 1, कितने से बढ़ा है से, 24 से 25 हुआ है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे हर में 24, 24 को लिख देंगे। ठीक है, इस आओ परसेंट, परसेंट प्रतिशत, प्रतिशत में बदलने की क्या करते हैं 100 से गुणा, तो 100 से हम लोग गुणा करेंगे। तो ठीक है, और इसको कटा देंगे कितने से 4 से कटाएंगे। ठीक है, 4 से करेंगे 6 बार, इसको 4 से कटाएंगे तो 25, तो 25/6, इसको भिन्न के रूप में कटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 4 से 1/6%। ठीक है, और इसी को हम एक दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट, और हम करने वाले हैं दूसरे विधि से, तो इसको हम लोग करेंगे दूसरे विधि से। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। पहले कितना था 4/5, अब कितना हुआ है 5/6। इसको कुछ नहीं करते, बस क्या करेंगे इसको तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर देंगे, और जो बार हर में उसको नहीं लिख रहे हैं। 6 का पहाड़ कितने बार 4 बार, कितना होगा 6 चौके 24, 24 लिख देंगे, और इसको तिर्यक गुणा करेंगे कितना 5 5 25। ठीक है, 25, पहले कितना संख्या था 24, अब कितना आ गया 25, यही आया ना 24 से 25, ये भी 24 से 25, तो कितना बढ़ा 1, इसको 1 लिख देंगे। कितने से बढ़ा है 24 से, तो इसको लिख देंगे यानी कि हर में 24 100 से करेंगे, जैसे इसको किया इसी तरह कर देंगे इसको भी, तो कितना आ जाएगा 4 से 1/6%। अगर आप लोगों को अच्छा लगा और समझ में अच्छी तरह से आया होगा तो आप लाइक और शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इस सवाल को हम करते हैं कि अगर एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इस सवाल को भी हम आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, और आप लोग 30 सेकंड के अंदर करके दिखाइए इसको, और कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखिएगा, हम देखेंगे इसको। दिया है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए आप लोगों का 30 सेकंड हो चुका है, तो मैं आशा करता हूँ हर सवाल की तरह इस सवाल को भी आप लोग सॉल्व किए होंगे। और चलिए इसको हम करते हैं। दिया है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
तो संख्या तो दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, x है। क्या है वो संख्या, x है। ठीक है, क्या है, x है। उस संख्या में 20% की वृद्धि करेंगे। हम क्या बताते थे, पहले 100 था, पहले क्या होगा, संख्या 100% होगा, अब 20% की वृद्धि हो गया तो कितना होगा, 120%। पहले कितना था, 100%। पहले ये संख्या कितना होगी, 100%। 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120%। तो इस संख्या का 120% कितना दिया है, 240। मतलब वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है। यानी कि 20% वृद्धि करेंगे कितना होगा, 120। 120 होगा कितना, 120%। परसेंट का मतलब 100, नीचे 100। इतना करेंगे तो कितना होता है, बराबर 240। तो 240 लिखेंगे। ठीक है, 240 240 हुआ। इसको हम लोग कटाएंगे, इससे कटाएंगे। 120 से कितने बार में कट जाएगा, 240, 2 बार में। तो 100 क्या होगा, 2 गुणे 100, 100 को डायरेक्ट लिख देंगे, 200 कितना होगा, वो संख्या 200 होगा। चलिए इसको हम एक और तरीका से थोड़ा बताएंगे। ये क्या है, पहला हो गया। अब हमको ऐसा सवाल कोई भी आएगा तो इस विधि से लगेंगे, इससे नहीं लगेंगे। ठीक है, पहले वो संख्या कितना थी, 100%, अब कितना हुआ बढ़कर 120। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले, 240। कितना दिया है, 240। कितने का मान है, पहले 100 था, अब 20 बढ़ा दिया तो कितना होगा, 120%। कितने का, 120%। 120% का मान कितना, 240। मतलब पहले संख्या, वो संख्या कहते हैं, मतलब कि वो पहले संख्या कितना थी, बढ़ने के बाद 120 हो गई, तो पहले कितना हुआ, 100 था ना, तो 100 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 120%, परसेंट से परसेंट यहाँ से करा देंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि कट ही जाता है, आप लोग पता भी होगा। और 120 से 240 कितने बार में, 2 बार में, तो कितना होगा, 200। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। दिया है, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। यानी कि डॉट डॉट क्या है, डॉट डॉट मतलब क्या क्या है। ठीक ना, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा। सेम ऐसे ही सवाल हम इससे पहले सवाल लगाए हैं, और आप लोग उसी विधि से लगाइए। कितना, सेकेंड ऑर्डर मेथड से लगाइएगा आप लोग, जिससे आप लोग को आसान लगे उससे लगाइएगा। आप लोग को 30 सेकंड का समय दे रहे हैं हम। चलिए लगाइए और कमेंट भी करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर, इस मतलब हम बताए थे पहले, क्या कहते हैं, पहले संख्या क्या हो जाएगी, 100%। अब 50% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगी, 150%। कितना हो जाएगी, 150% बढ़ाने पर प्राप्त होता है कितना, 50 से बढ़ाएंगे तो इतना प्राप्त होता है। यानी कि 50% बढ़ा देंगे, पहले 100% था, अब 50% बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 150%। क्या दिया है, 3600 दिया है। कितना दिया है, 3600। ठीक है, पहले 100% था, अब कितना होगा, 50 में बढ़ा देंगे तो 150%। 150% का मान दिया है। अब पूछा क्या है, वो संख्या डाटा यानी कि क्या है, तो संख्या पूछा है। तो पहले संख्या कितना रही होगी, 100%, 100 से गुणा करेंगे। अब देखते हैं, 1 0 से 1 0। ठीक है, 15 से जो घटाएंगे, 15 के में 15, इसे कट गया, एक बार में कट जाएगा, एक यहाँ लिखेंगे। ठीक, एक बार में कट गया, इसको घटाएंगे, 15 दो बार में कटेगा, 15 के 30, 6 बचेगा और 0, कितना का, 15 चौके 60। इसको गुणा करेंगे 100 में, 24 में 100 को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2400। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2400 होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 2400 लगाए होंगे, हमें उम्मीद है, यानी कि आशा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 रुपये है। कितने, 988 रुपये है। वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है, वास्तविक मूल्य मतलब पहले का मूल्य बिना कमी किए के बाद। चलिए इस क्वेश्चन को
30 सेकेंड इसको भी दे रहे हैं टाइम, आप लोग लगाइएगा। चलिए तो हम इसको अब सोल्व करते हैं। क्या दिया है, 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 रुपये है, वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है। इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ते थे क्या था, बढ़ाते थे यानी कि वृद्धि करते थे, इसमें क्या है कमी किया है। पहले कितना था 100%, कितने कमी कर दिया है 24%, यानी कि 100% कितना, पहले कितना था 100%, अब कितने कमी किए हैं 24, यानी कितना हो जाएगा 76%, कितना बचा 76%। ठीक है, तो ये जो मान दिया है कितने परसेंट का दिया है 24% कमी करने के बाद, यानी कि 76%, कितना 76, यानी कि 76%। तो लिखेंगे 988, कितने परसेंट का मान है 76, कितना 76% का मान है। तो इसको हम लोग कितने से, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य मतलब पहले 100% था, अब 24% कमी करके 76% हुआ। पहले क्या था 100%, इसलिए 100 का गुणा कर देंगे, कितना, पहले संख्या क्या था 100। ठीक है, इसको हम लोग घटाएंगे, किससे घटाएंगे 19 से घटा दें, 19 5 50, ठीक है, 19 चौके 76, 19 5 95, 19 चौके 76, 19 5 95, 3 बचेगा, 19 गुना के 38। ठीक है, फिर 4 से घटा देंगे इसको, कितने बार में कटेगा 13 बार, 4 से घटाएंगे तो 13, और 13 का 100 में गुणा कर देंगे, कितना होगा 1300, इन सब कितना हो जाएगा 1300 रुपए। यानी कि पहले जो 24% कमी करने से पहले कितना मूल्य था वस्तु का 1300 रुपये था। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग कितना हो जाए 920 के 70% के बराबर हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन के भी हम 30 सेकेंड को आप लोगों को टाइम देते हैं, इसमें 30 सेकेंड में सोल्व करिएगा आप लोग। स्टार्ट। यदि आप लोगों को कोई भी त्रुटि लगे, कमी लगे तो आप लोग हमें माफ कर देगा, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम तो होता ही रहता है। चलिए तो हमको थोड़ा सा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो लाइक करिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं, 30 सेकेंड टाइम दिए हम लोगों को। वो कौन सी संख्या है, वो संख्या कौन सी है जो ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। अब दिया है वह संख्या कौन सी जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग कितना हो जाएगा 920 के 70% के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे 460 के 20% निकालते हैं। इधर कितना है 460 के 20%। ठीक है, तो हम लोग क्या करें 460 के 20%, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 92। चलिए मान लेते हैं पहले वो संख्या क्या है x है, तो संख्या कौन सी होगी, इतने x था, और कितना जोड़ना है 460 के 20%, 460 के 20% कितना है 92। ठीक है, तो 92 कर देंगे, तो 920 के 70% हो जाएगी। ठीक, 920 के 70%, तो 920 के कितना 70% का मतलब बट्टा में 100। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे। ठीक है, यहाँ से आएगा x प्लस 92 बराबर कितना होगा, इधर से गुणा करेंगे 7 दूना की 14, हासिल 1, 9 7 9 63, 63 1 64। ठीक है, और इधर प्लस से किया जाएगा, क्या करेगा माइनस 6 4 4 माइनस 9, माइनस करेंगे कितना होगा 4 में से 2 जाएगा तो 2, इधर क्या होगा 1 हासिल, 14 में से 9 जाएगा तो 5, ये 5 बचेगा,
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 552। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 20%, क्या दिया है, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है। कितना? 180 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन को हम आप लोगों को होमवर्क की तरफ दे रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आप लोग बस समझिएगा कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भी क्वेश्चन है, तो इसका क्या देंगे, ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जो भी ऑप्शन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, आप लोग का ऑप्शन मिल गया, क्या मिला, ए 1530, बी क्या मिला है 1480, ठीक है, सी में क्या मिला 1480, कितना 1430 है, ठीक है, डी में 1280। तो आप लोग का जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये 60 का 50%, कितना 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन, और हम पढ़ेंगे 60 का कितना 50% 40 के 30% का कितना अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 30% से 40 के 30% से कितना अधिक है। तो 60 का 50% निकालेंगे। ठीक है, 60 का मतलब गुणा 50 बटा में 100, और इसको निकालेंगे 40 का की का मतलब गुणा 30% का मतलब नीचे 100, 1 2 1 2 जीरो कट गया, कितना होगा 12। इसको हल करेंगे तो 1 2 1 2 जीरो कट जाएगा, कितना होगा ये 30 आया। तो ये बोला 60 का 50% यानी कि 30, 40 के 30% यानी कि 12, 18 कितना है 30, 12 से कितना अधिक है। तो ये कितना अधिक है 18, कितना अधिक है 18, कैसे आया, इसको 30 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना 18 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 18। तो चलिए हम लोग आपसे तो आप लोगों का आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। चलिए धन्यवाद। आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा आप लोग। चलिए हम लोग चलते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होगी हम लोगों का आपसे। ठीक है।